जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तलहा भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि फाइनली आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा डिले होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने टाइम से पहले एटलीस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे कंडक्ट कराई और चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। मैं अपने तमाम सेल्स पार्टनर्स का, यहाँ के डीलर हजरात का, यहाँ के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकाल के और इस इवेंट पे आए। मैं थोड़ा सा यासिर भाई आपको बता दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 प्रोजेक्ट कंसीव कर चुके हैं और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जो टाइम से पहले डिलीवर ना हुआ हो। और इस वक्त हमारे कोई 13,000 प्लस एंड यूज़र हैं और आप सोशल मीडिया के माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हैं। आपने कभी भी किसी एंड यूज़र का कोई नेगेटिव कमेंट रिगार्डिंग डिलीवरी या टाइम पे उनको चीज़ ना मिली हो ये आपने नहीं देखी होगी। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट ब्रांड, तो वो इसीलिए सही है कि हमने कभी किसी प्रोजेक्ट को बगैर अप्रूवल के नहीं बेचा। जब तक लैंड सिक्योर नहीं हुई हमने कभी सेल नहीं की। और सबसे बढ़कर जिस तरह सेल्स के अंदर ओवर सेलिंग का कॉन्सेप्ट है और फाइल का कॉन्सेप्ट है, वो कभी हमने उस रास्ते पे कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की। चौधरी मुनीर साहब का विजन है, जिस तरीके से आपने कहा कि रहीम यार खान की खूबसूरती और इसकी डेवलपमेंट, उसका क्रेडिट भी चौधरी मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने कभी रहीम यार खान को या इतिहाद गार्डन को अलग नहीं समझा। जितना वो पेन इतिहाद गार्डन के लिए लेते हैं उससे ज़्यादा पेन वो रहीम यार खान के लिए लेते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप ट्रैवल करते हैं, हम लोग अक्सर छोटे बड़े शहरों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो फील आपको रहीम यार खान एंटर होते हुए लगती है, आपको लगता है कि इसके ऊपर किसी न किसी का आशीर्वाद है इस शहर के ऊपर। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी आज इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी साहब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और इसी तरह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों ने एलीट के बारे में इससे पहले हमारे सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हमारी सेल्स टीम ने भी आप लोगों को टीच किया होगा। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो इसका डिज़ाइन है, जो इसकी आर्किटेक्चरल लुक है, वो इंशाल्लाह वो इतना एलीट है कि जिस तरह तलहा भाई खुद बड़े नफीस इंसान है और आपको जब ये बातें करते हैं तो आपको नज़र आता है कि पढ़े लिखे, सुलझे हुए और काम को समझने वाले बंदे हैं। वही इसकी रिफ्लेक्शन इनके प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में भी नज़र आती है। मैं इससे पहले ज़मीन.com में था तो मैं तकरीबन 200 से 250 प्रोजेक्ट डिफरेंट सिटीज़ में हाई राइज के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक देखता रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया बेसिकली उसके पीछे जो इसका पर्पज़ है कि आप उस सोसाइटी में लोगों को अपार्टमेंट्स दें जहाँ पे आपको वो तमाम इम्यूनिटीज़ जो मस्जिद, ग्राउंड्स, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलें। शहर के अंदर मैंने कुछ अपार्टमेंट्स देखे थे, लेकिन अगर आप देखें तो उस शहर के अपार्टमेंट में से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई नज़दीक मस्जिद उस तरह की ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगी, कोई इतना बड़ा पार्क नहीं मिलेगा जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ वॉक कर सकें, कोई आपको इतनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स नहीं मिलेंगी। जिस लोकेशन पे ये है आपके बिल्कुल फ्रंट पे कमर्शियल का पूरा हब है। आपके तमाम ब्रांड्स, इंशाल्लाह सिटी स्कूल भी यहाँ पे आ रहा है कुछ दिनों तक, उनकी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो रही है। आपके पास फूड यहाँ पे चेन आ रही है। तो ये वो चीज़ है कि आप उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे शायद एक कनाल का घर 15-16 करोड़ का आपको मिल रहा है, बट आपने एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जिसको आप उस तमाम इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं कम पैसों के साथ। फिर यहाँ पे रहीम यार खान के अंदर एक ट्रेंड है कि यहाँ की एजुकेशन और इसकी हेल्थ तमाम इसके नज़दीक विसिनिटी में जितने भी शहर हैं उन सबसे बेहतर है। तो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनको सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे फीमेल्स पढ़ने के लिए आते हैं, उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं बाहर से, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आते हैं। तो जब इस तरह की डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रीब्यूट करती है आपकी शहर की इकोनॉमी में भी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के डेवलपर्स आगे आएँ, वो इनिशिएटिव लें, बिकॉज हाई राइज हमेशा एक पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली रहीम यार खान में दिल गुर्दे वाला बंदा ही बना सकता है। बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आज नहीं पता। अगर आज सरिया
1,40,000 रुपये टन है, पता चलता है 15 दिन बाद वो 1.5 लाख पे चला जाता है, पता चलता है वो 2 लाख पे चला जाता है। तो वो फोरकास्टिंग नहीं कर सकते आप, बिकॉज हमारे डेवलपर बेचना शुरू कर देते हैं, हमारे बिल्डर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और जब वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि प्रॉफिट की बजाय वो लॉस में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है कि इस तरह आपका डेवलपर या आपका बिल्डर रहीम यार खान में इतना बड़ा रिस्क ले, और उसको बनाने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आप सब दोस्तों की सपोर्ट शामिल होनी चाहिए। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अगर आज तलहा का नहीं है, ये रहीम यार खान का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा तो आप में से 10 बंदे और उठेंगे और वो भी इसी तरह कॉन्सेप्ट पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। आज इस्लामाबाद में अपार्टमेंट बिल्डिंग में अपार्टमेंट बेचना आसान है एज कम्पेयर टू लाहौर, बिकॉज लाहौर में अभी तक उस तरह का ट्रेंड नहीं बना। अगर कहीं पे है तो वो उस जगह पे है जहाँ पे लैंड की प्राइस इतनी ज्यादा है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते 5 मरले का घर। एग्जैक्टली अगर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 11.5-12 लाख रुपए रेंट आपका पर मरला रेजिडेंशियल की आपका रेट है। अगर आप कमर्शियल पे जाएंगे तो 40-45 लाख रुपए पर मरला रेट है यहाँ पे। तो ये एक बड़ा यूनिक आइडिया कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कमर्शियल भी ले सकते हैं, आप अपना अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, और उसको आप रेंटल मॉडल के साथ साथ आप अपनी फैमिली को जो आउट ऑफ सिटी जॉब्स करते हैं, बिकॉज हमेशा अपार्टमेंट के अंदर मेंटेनेंस और सिक्योरिटी ये 2 बड़े एडवांटेजेस होते हैं, जो कि घरों के मुकाबले में आपकी कॉस्ट मेंटेनेंस की भी कम होती है और सिक्योरिटी भी आपको अच्छी मिलती है। तो इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, इस बिल्डिंग को और इसके डिजाइन को जब आप इसमें रहेंगे तो ये मेरे ख्याल में एड्रेस बन जाएगा इस शहर का कि जी हाई राइज में पहला ऐसा आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है जो कि किसी प्लान्ड और अप्रूव सोसाइटी के अंदर है। तो इंशाल्लाह जी यासिर साहब एक और चीज जो आप जाते हुए तारीफ कर गए, इंशाल्लाह इत्तेहाद को अप्रूवल कोई नहीं रोकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको बता दूं कि इत्तेहाद जब तक लैंड एक्वायर नहीं कर लेता और जब तक तमाम ड्यू डिलीजेंस और तमाम अप्रूवल्स नहीं ले लेता, तब तक वो एक ईंट भी नहीं लगाता और एक प्लॉट भी नहीं बेचता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारे मैनेजमेंट की डे फर्स्ट से हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमने सारे वो काम करने जो लीगल हों और जिसको फुलफिल करने में हमें 1% भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह तला भाई के जो प्रोजेक्ट है इसके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी टाइम से पहले डिलीवर करेंगे और इत्तेहाद के साथ इनका जो इत्तेहाद हुआ है वो इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा। हमारी तमाम सपोर्ट और मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट होगी कि तला साहब को इस पे सपोर्ट करें और अपना लाजमी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन डालें, ताकि इस कम्युनिटी को जितने भी रियल स्टेट के अंदर लोग काम करें उनको हौसला मिले और इस तरह के प्रोजेक्ट मजीद इस शहर के अंदर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को। अस्सलाम।